स्वागत है आप सभी का एएनएम 92-12 भर्ती में। मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करना क्यों आवश्यक है? जनता दर्शन में जाना क्यों आवश्यक है? और क्या मुख्यमंत्री जी से मिलने जनता दर्शन में जाना चाहिए, ज्ञापन उनको देना चाहिए? तो जहाँ तक हमें लग रहा है कि जाना चाहिए, कोशिश अपनी फिर से होनी चाहिए। अगर आज की डेट में आप देखेंगे तो आप लोगों की जॉइनिंग की जो प्रक्रिया है, या तो वो शासन शुरू करवा सकते हैं या फिर जब सुप्रीम कोर्ट से मैटर फाइनल हो तभी शुरू हो पाए। दो ही तरह की चीज़ें हैं, दो ही तरह की सिचुएशन यहाँ पर है। ना तो यहाँ पर आयोग से यहाँ पर अभी फ़िलहाल में कोई यहाँ पर उनका कोई रोल है और ना ही विभाग का। आयोग यहाँ पर रिस्पोंडेंट है, लेकिन सरकार भी रिस्पोंडेंट है, पक्षकार हैं पक्ष। और इसी तरह से जो पैरवी है वो शासन को ही करनी है, सुप्रीम कोर्ट में भी, या फिर आयोग की तरफ से जो कुछ भी उसमें पैरवी की जाएगी किस तरह से करना है आगे, तो उसमें भी शासन से ही अनुमति लेकर के वो करेंगे आगे की प्रोसेस। यहाँ पर देखिए, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अभी शेष बहनों को 277 के जो लिस्ट है उन पर जिन बहनों का सिलेक्शन हुआ होगा उन बहनों के नियुक्ति पत्र होल्ड करते हुए शेष बहनों को अभी भी नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते हैं। अप्रैल में आगे फिर निकाय चुनाव शुरू हो जाएंगे। निकाय चुनाव मैं इसलिए बता रहा हूँ आप सभी को कि आपकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हुआ नहीं है, तो समारोह तो करेंगे ही करेंगे। और निकाय चुनाव में आचार संहिता प्रभावी होगी पूरे प्रदेश में, तो उस स्थिति में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह नहीं किए जा सकेंगे। और जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसी महीने में मार्च तक जो है कुछ भर्तियों के ज्वाइनिंग लेटर वितरण किए जाने थे, जिनमें जूनियर असिस्टेंट 2016 की भर्ती है, आपकी भर्ती है, लोअर की भर्ती है, यूपीएसआई की। और इन चारों भर्तियों में से केवल और केवल यूपीएसआई भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण हो पाया है, दरोगा भर्ती में। और आप सभी यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए अच्छे से कि अब भी अगर नियुक्ति पत्र वितरण हो जाता है 277 को छोड़ करके जितने भी बहनें फ्रेश की होती हैं 6,912 प्लस बहनों को, तो यहाँ पर उन्हीं बहनों का नियुक्ति पत्र होल्ड होगा। इस सिचुएशन में उन्हीं बहनों का नियुक्ति पत्र होल्ड होगा जिनके नंबर 50 या फिर 50 से ज़्यादा होंगे और 51 तक। 50 से ज़्यादा यानी 50.25, 50.75 या फिर 50.50 या फिर 50.75, यही नंबर होंगे, आपके मार्क्स होंगे। 51 तक अगर आप हैं तो भी आप 277 की लिस्ट में आ सकते हैं। 51 से ऊपर होने पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि कोई चांस नहीं है। 51 से ऊपर जिनके भी नंबर होंगे, और आपके संविदा के नंबर जोड़ करके ही मेरिट देखी गई थी, सिलेक्शन लिस्ट में आपका रोल नंबर था, और अभी भी आपके संविदा के नंबर जोड़ करके ही देखे जाएंगे जो संविदा कर्मी बहनें होंगी। तो अगर यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण हो जाता है 277 को छोड़ते हुए, 277 में सभी कैटेगरी की बहनें हैं, तो आप ये सोचिए कि कम मेरिट के कम नंबर के बहनों को अगर ज्वाइनिंग लेटर मिल गया तो क्या ज़्यादा नंबर वाले बहनों को नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा? इन फ्यूचर उन्हें भी मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? जब सर्वोच्च न्यायालय से मैटर फाइनल हो जाएगा। और अगर मान लीजिए 1% के लिए कुछ ऐसा हुआ कि 277 सीटें होल्ड ही रखी गई हैं, तो वो देखिए बात की बात है, उसमें किसी को नहीं पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में क्या हो सकता है। और चूंकि यहाँ पर जो भी 277 सीटें जोड़ी गई थी वो नियमावली के अनुसार जोड़ी गई थी आयोग के द्वारा। अब कल को मान लीजिए वहाँ, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहे हैं, आप लोग पूछ भी रहे थे, तो जो चीज़ें अभी पता नहीं कि उसमें क्या होगा भविष्य में, तो उन पर बात करना भी उचित नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मान लीजिए 277 सीटें रोक ही दी गई, तो उस स्थिति में क्या जो अधिक नंबर वाली बहनें हैं वो बाहर होंगी? नहीं, फिर सरकार की जिम्मेदारी होगी, फिर उनको कैसे भी करके वो सीटें जोड़ करके नियुक्ति देंगे, बाहर कोई नहीं होंगी। तो इसलिए हम सभी को यहाँ पर मिल कर के ये प्रयास करना होगा कि जल्द नियुक्ति पत्र वितरण की डेट घोषित हो शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी से जनता दर्शन में जा कर के मुलाकात करना बहुत ही आवश्यक है मेरे विचार से। बाकी आपको क्या लगता है आप भी बताएं, लेकिन हमें लग रहा है कि आप सभी को एक बार, जैसे आप पिछली बार गए थे उसी तरह से 16 फरवरी को, उसी तरह से एक बार आप सभी को 6, 7, 8, 9 ये 4 दिन मुख्यमंत्री जी रहेंगे गोरखपुर में और जनता दर्शन कार्यक्रम भी लगेगा। तो इन 4 दिनों में आपको हर संभव प्रयास करना है कि मुख्यमंत्री जी से कुछ 3-4 बहनें जाएं, कि मुख्यमंत्री जी से मिल करके जनता दर्शन कार्यक्रम में आप ज्ञापन दीजिए और उनसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना है कि सर, नियुक्ति पत्र वितरण की नई डेट आपके ही निर्देश के अनुसार घोषित होना है, तो कृपया नई डेट घोषित करवाएं और
हम सभी बहनों को नियुक्ति पत्र वितरण देने की कृपा करें, ये आप सभी को निवेदन करना है। और अगर इस महीने नियुक्ति पत्र वितरण नहीं हो पाया, समारोह नहीं हो पाया, फिर अगले महीने निकाय चुनाव, उसकी आचार संहिता, कम से कम महीने भर का फिर उसमें डिले होगा। महीने भर फिर आपको और इंतज़ार करना पड़ जाएगा। महीने भर का इंतज़ार तो ठीक है, लेकिन उसमें फिर आगे सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी तो होगी, लेकिन आप देखेंगे हाई कोर्ट में भी कई मामले चलते रहते हैं, तो कुछ नहीं पता कि फिर आगे फिर कौन सा नया विवाद आ जाए। आप लोगों की ज्वाइनिंग लेटर वितरण की डेट घोषित होकर के सब कुछ तैयारियां हो करके उसको रद्द किया जाता है, तो फिर आगे का क्या पता। तो इसलिए यहाँ पर सभी बहनों को मिलकर के यही प्रयास करना है कि जल्द से जल्द यहाँ पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह हो जाए। जिन बहनों को अभी ज्वाइनिंग लेटर मिल सकता है उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। और अभी से हमारा विनम्र अनुरोध है कि जो भी गोरखपुर व आसपास की ज़िले की बहनें हो, आप लोग आपस में, जैसे पिछली बार आप लोग गए थे जनता दर्शन कार्यक्रम में, उसी तरह से, और कुछ जो भाई बंधु भी हैं, आप लोगों ने भी सहायता की थी, तो इस बार भी आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। और आप सभी लोग फिर से, क्योंकि केवल 2 दिन का समय बचा है आजकल का, परसों से आप सभी को कोशिश करनी शुरू कर देनी है। तो 2-3 दिन में आप सभी को पूरी रणनीति अपनी तैयार कर लेनी है, आपस में बातचीत करके, कि हमें मुख्यमंत्री जी को जनता दर्शन कार्यक्रम में जाकर के ज्ञापन देना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है। हो सकता है कि इसी के तुरंत बाद आप सभी की नियुक्ति पत्र वितरण की डेट घोषित हो जाए 2-3 दिन के अंदर अंदर। शेष आगे की कोई भी जानकारी आपकी भर्ती से रिलेटेड मिलेगी तो आप सभी को समय समय पर सही जानकारी, सही अपडेट देते रहेंगे। और किसी भी तरह के जो भी भ्रामक जानकारी देने वाले लोग हैं या फिर गुमराह करने वाले लोग हैं, उनसे भी आप सभी को सतर्क रहना है। धन्यवाद।